दोस्तों अगर आप भी लखनऊ और दिल्ली के बीच आईपीएल का 26वां मुकाबला देखने के बाद खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों आप सभी तो जानते ही हैं कि जब भी लखनऊ और दिल्ली की टीम आमने सामने होती है तो मुकाबला अपने आप रोमांचक बन जाता है, क्योंकि एक तरफ केएल राहुल हार मानने का नाम नहीं लेते तो दूसरी तरफ ऋषभ पंत भी अपने आप को पीछे नहीं करते। तो ऐसे में दोनों टीमें जीतने के लिए यहाँ देख रही थी और ये मुकाबला इकाना स्पोर्ट्स स्टेडियम पर शुरू हुआ, जहां इस मैच में लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। शुरुआत के 13 ओवर तक तो ऐसा लग रहा था कि लखनऊ की टीम यहाँ 100 रन भी बना ले तो काफी बड़ा स्कोर होगा, लेकिन दोस्तों आयुष बदूनी नाम का तूफान मैदान पर ऐसा आया कि ऋषभ पंत की टीम को पूरी तरह से उड़ा कर ले गया। हुआ ये कि यहाँ पर जब क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल ने पारी की शुरुआत की तो दोनों बल्लेबाजों के बीच साझेदारी आगे बढ़ती है। उससे पहले ही क्विंटन डिकॉक को खलील अहमद ने तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर एलबीडब्ल्यू बोल्ड आउट कर दिया और यहाँ पर क्विंटन डिकॉक 13 गेंदों पर 4 चौके की बदौलत मात्र 19 रन बनाकर आउट हुए, जैसा कि आप सब यहाँ पर स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो। अब क्विंटन डिकॉक के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए देवदत्त पडिक्कल, जहाँ केएल राहुल और देवदत्त पडिक्कल भी पारी को आगे मिलकर बढ़ा नहीं सके और देवदत्त पडिक्कल का खराब फॉर्म एक बार फिर से जारी रहा, जहाँ वो 6 गेंदों में मात्र 3 रन बना पाए। अब 2 बड़े झटके 41 रन के कुल स्कोर पर लग जाने के बाद लखनऊ की टीम बैकफुट पर जाती हुई नजर आ रही थी। इस बीच केएल राहुल ने एक छोर तो संभाल रखा था, लेकिन सामने से उनका साथ कोई भी निभा नहीं रहा था। इस बीच मार्कस स्टोइनिस उतरे मैदान पर, लेकिन कुलदीप यादव ने जैसे ही इस पारी का पहला ओवर अपना करवाया तो उन्होंने आते के साथ मार्कस स्टोइनिस को चलता किया, जो कि ईशांत शर्मा को कैच थमा बैठे लेग साइड की तरफ। और दोस्तों यहाँ पर मार्कस स्टोइनिस 8 रन बनाकर जब आउट हुए तब लखनऊ की टीम के 3 विकेट मात्र 66 रन के कुल स्कोर पर गिर चुके थे। स्टोइनिस के आउट हो जाने के बाद उतरे निकोलस पूरन, जहां निकोलस पूरन से हर किसी को उम्मीदें लग रही थी बड़ी पारी की, लेकिन निकोलस पूरन को भी पहली ही गेंद पर कुलदीप यादव ने बोल्ड आउट कर दिया और यहां हैट्रिक लेने के करीब कुलदीप यादव पहुंच गए। भला उनको हैट्रिक तो नहीं मिल पाई, लेकिन दोस्तों कुलदीप यादव ने अपनी चमत्कारी गेंदबाजी से पूरा मुकाबला अब लगभग पलट दिया था। केएल राहुल और दीपक हुडा एक दूसरे का साथ निभाते हुए 10 रन की साझेदारी तो कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर केएल राहुल के रूप में लखनऊ की टीम को 5वां झटका लग जाता है, जब कुलदीप यादव ने 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर केएल राहुल को अपने जाल में फंसाकर उनके बल्ले का एज लगवा दिया और केएल राहुल 22 गेंद पर 5 चौके और 1 छक्के की बदौलत 39 रन बनाकर आउट हुए। और केएल राहुल के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए दीपक हुडा का साथ निभाने के लिए आयुष बदूनी, लेकिन यहाँ पर दीपक हुडा जो कि लय में चल नहीं रहे हैं और वो भी बस 10 रन बनाकर ही आउट हो गए और ईशांत शर्मा ने उनको चलता किया। और जब दीपक हुडा आउट हुए थे तब लखनऊ सुपर जायंट्स ने 89 रन के कुल स्कोर पर अपने 6 विकेट गंवा दिए थे। अब दीपक हुडा के आउट हो जाने के बाद आयुष बदूनी और कृणाल पांड्या टिके तो हुए थे, लेकिन कृणाल पांड्या को मुकेश कुमार ने जैसे ही आउट किया, यहाँ पर 7 बड़े झटके 94 रन के कुल स्कोर पर लखनऊ को लग चुके थे, वो भी 13 ओवर के भीतर। अब दोस्तों ओवर बचे हुए थे पूरे कुल मिलाकर 7 और आयुष बदूनी अरशद खान मैदान पर टिके हुए थे, जहाँ दोनों बल्लेबाजों से बस यही उम्मीद लग रही थी कि अपनी टीम को ये 100-120 रन तक पहुंचा दे, वही काफी बड़ा स्कोर होगा। लेकिन यहाँ पर आयुष बदूनी कहाँ हार मानने वालों में से हैं। उन्होंने ठान लिया था कि इस मैच में अपनी टीम को 160 के पार लेकर जाना है, जिसके चलते आयुष बदूनी ने मुश्किल वक्त में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 35 गेंदों पर 55 रन की पारी खेल डाली और वहीं अरशद खान उनका साथ निभाते हुए 20 रन बनाकर डगआउट लौटे और इसी के साथ लखनऊ की टीम 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 167 रन बना पाने में कामयाब हो सकी, जहां दिल्ली की टीम को लक्ष्य मिला 168 रन का। वहीं दिल्ली के लिए सबसे ज्यादा 3 विकेट कुलदीप यादव को मिले तो 2 विकेट खलील अहमद के नाम हुए और 1-1 विकेट ईशांत शर्मा और मुकेश कुमार के नाम रहा। अब दोस्तों बारी थी दिल्ली कैपिटल्स टीम की इस मैदान पर तेज बल्लेबाजी करके लक्ष्य को हासिल करने की और यहाँ पर जब दिल्ली के लिए पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर पारी की शुरुआत करने के लिए उतरे तो दोनों बल्लेबाजों ने पहले ही ओवर से तेज रन बनाना शुरू किया। दोनों बल्लेबाजों ने 3 ओवर के भीतर ही 22 रन जोड़ लिए थे। अब यहाँ पर ऐसा लगने लगा कि दिल्ली की टीम तो काफी आगे बढ़ चुकी है और आज पृथ्वी शॉ भी लय में दिख रहे हैं। हो सकता है कि अपना 50 रन आईपीएल 2024 का पूरा करें, लेकिन दोस्तों इस बात का अंदाजा किसी को भी नहीं था कि अगले ही पल दिल्ली की टीम को यह बड़ा झटका लगने वाला है। हुआ ये कि डेविड वार्नर को यहाँ पर यश ठाकुर ने चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर बोल्ड आउट कर दिया और यहाँ पर डेविड वार्नर जब आउट हुए तब दिल्ली की टीम ने मात्र 24 रन जोड़े थे और पहला झटका उनको लग गया। अब दोस्तों इतना बड़ा स्कोर चाहिए बनाने के लिए और अगर पहला ही विकेट इतनी जल्दी गिर जाए तो टीम पर दबाव बनना तो तय था और
यहाँ पर फिर डेविड वार्नर के आउट हो जाने के बाद उतरे जैक फ्रेशर मैकगुर्क, जहां उन्होंने पृथ्वी शॉ के साथ मिलकर आगे पारी को तो बढ़ाया, लेकिन यहाँ पर पृथ्वी शॉ जो कि बस बड़े शॉट लगाने पर ज्यादा फोकस करते हुए नजर आ रहे थे, उनको रवि बिश्नोई ने अपने जाल में फंसाकर चलता किया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रवि बिश्नोई ने पृथ्वी शॉ को बाहर जाती हुई गेंद करवाई और पृथ्वी शॉ फिर से उसी गेंद को स्लॉग स्वीप खेलने की कोशिश में अपना विकेट निकोलस पूरन को थमा बैठे, जहां 22 गेंदों पर 32 रन बनाकर पृथ्वी शॉ आउट हुए। तो यहाँ दिल्ली कैपिटल्स की टीम 63 रन पर 2 बड़े विकेट अपने गवा चुकी थी। अब 2 बड़े झटके लग जाने के बाद फ्रेशर और ऋषभ पंत पर पूरी जिम्मेदारी थी मैच में अपनी टीम को बनाए रखने की, लेकिन दोस्तों इस पिच पर बड़ा स्कोर बनाना इतना कठिन था कि यहाँ पर गेंदबाजों को लगातार मदद मिल रही थी और इसके बावजूद भी दिल्ली के बल्लेबाज बस अपने आप को संभाले हुए थे। यहाँ देखते ही देखते स्कोर अब आगे बढ़ता चला गया और इस बीच फ्रेशर का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, तो ऋषभ पंत ने भी मिलकर अपनी टीम को 100 रन के पार पहुंचाया। अब दोस्तों ये मुकाबला दिल्ली की पकड़ में आता चला जा रहा था, लेकिन यहाँ पर केएल राहुल ने एक चाल चल के पूरा मुकाबला तो तब पलट दिया जब केएल राहुल ने यश दयाल से ओवर तो करवाया। यहाँ पर फ्रेजर का विकेट लगभग गिर ही चुका था, लेकिन दोस्तों यहाँ कैच छूट जाने की वजह से फ्रेजर बच गए और जिसका खामियाजा ये हुआ कि उन्होंने अपना अर्धशतक भी इस मुकाबले में मात्र 31 गेंदों में पूरा कर डाला। जी हाँ दोस्तों, 50 रन ठोक देने के बाद फ्रेजर कहां रुकने वाले थे, उन्होंने तो ठान लिया कि अब दिल्ली कैपिटल्स की टीम को अगले 2 ओवर के भीतर ही मुकाबले को जिताना है। यहाँ पर उन्होंने रवि बिश्नोई, यश ठाकुर और यहाँ तक कि हार्दिक पांड्या के भाई कुणाल पांड्या को भी आड़े हाथों लिया और एक समय ऐसा था जब लगने लगा था कि केएल राहुल की कप्तानी वाली लखनऊ की टीम इस मुकाबले में जीत हासिल करेगी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने बता दिया कि आईपीएल का मुकाबला जब तक पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता तब तक विनर का अनाउंसमेंट किया नहीं जा सकता। और दिल्ली कैपिटल्स की टीम अक्सर यह देखने के लिए मिलता है जब भी किसी टीम के खिलाफ खराब गेंदबाजी करवाती है तो यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी करके वो मुकाबले को जीत ले जाते हैं। और लखनऊ की टीम ने अब तक के आईपीएल इतिहास में 160 रन बनाने के बाद हर एक स्कोर को अपने डिफेंड किया था, और लेकिन आज जैक फ्रेजर इस इतिहास को पलटने की कगार पर थे। लेकिन दोस्तों आईपीएल में रोमांच बने ना, ऐसा कभी हो सकता है भला। अब मुकाबला पूरी तरह से दिल्ली की तरफ झुका हुआ था, लगने भी लगा कि दिल्ली की टीम ही मैच जीतेगी, लेकिन यहाँ पर जैक फ्रेजर का विकेट गिर जाने के बाद पूरा मैच ऐसे पलटा कि मानो दिल्ली की टीम ने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी दे मारी हो। हुआ ये कि इस बीच जैक फ्रेजर को नवीनुल हक ने अरशद खान के हाथों कैच थमवाकर चलता किया और जब जैक फ्रेजर आउट हुए तो यहाँ फिर बल्लेबाजी करने के लिए दिल्ली की तरफ से ट्रिस्टन स्टब्स मैदान पर उतरे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों तब तक काफी देर हो चुकी थी, जहाँ ऋषभ पंत और ट्रिस्टन स्टब्स को पता था कि अब इस मैच को अगर जीतना है तो रना बॉल चाहिए, और मुकाबले को बड़ी आसानी से दिल्ली कैपिटल्स ने अपने नाम करने में कामयाबी हासिल की। और ये मुकाबला अगर दिल्ली की टीम जीती है तो मात्र एक खिलाड़ी की बदौलत, और वो है जैक फ्रेजर, जिन्होंने इस मुश्किल पिच पर अच्छी बल्लेबाजी करके मैच जिताने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया। बाकी ऋषभ पंत ने भी अपना अर्धशतक इस बीच पूरा किया। और अब आप सभी की क्या राय है दिल्ली और लखनऊ के बीच इस मैच के बारे में, और आप किस टीम को 10 में से 10 नंबर देना चाहोगे? अपनी कीमती राय हमें जरूर बताइएगा।